नमस्कार साथियों। हम पढ़ेंगे आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ जिसे बोलते हैं, आर्थिक व्यवसाय जिसे बोलते हैं, आर्थिक एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं भी जिसे बोलते हैं। तो ये आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक व्यवसाय, आर्थिक एक्टिविटी, ये हमारे आर्थिक भूगोल का एक हिस्सा है। हमारा आर्थिक भूगोल हमारे भूगोल का एक हिस्सा है। भूगोल के मानव भूगोल का एक हिस्सा आर्थिक भूगोल है। तो आर्थिक भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे आर्थिक भूगोल एक विषय के रूप में बना, तो जो है आर्थिक भूगोल का जो विकास है वाणिज्यिक भूगोल के रूप में 1862 ईस्वी में होता है। एक एंड्री महोदय होते हैं। एंड्री महोदय ने अपनी किताब लिखी। किताब का नाम ज्योग्राफी डेस वेल्थ लैंड था और उसी से एक वाणिज्यिक भूगोल के रूप में इसका जन्म हुआ और चलकर ये आर्थिक भूगोल के रूप में सामने दिखाई दिया। तो आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय भिन्नताओं एवं वितरणों के संबंधों का अध्ययन आर्थिक भूगोल है। तो आर्थिक भूगोल क्या है? जो है आर्थिक क्रियाओं का जो क्षेत्रीय वितरण है उनका अध्ययन, उनके संबंधों का अध्ययन, यानी कि किस क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं और उनमें क्या विषमताएं हैं और यहाँ पे ये क्यों है, वहाँ पे वो क्यों नहीं है। तो इनके संबंधों का, इनके भिन्नताओं, इनके वितरणों का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। तो आर्थिक भूगोल का विकास जैसा कि वाणिज्यिक भूगोल के रूप में होता है 1862 में ज्योग्राफी डेस वेल्थ लैंड एक पुस्तक के माध्यम से। तो इसी आर्थिक भूगोल का एक हिस्सा है, एक चैप्टर है हमारा आर्थिक क्रियाएं एवं आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक व्यवसाय या आर्थिक या इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ भी कह लीजिए। तो इतने सारे इसके नाम हैं। ये महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है हमारे यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से। आर्थिक भूगोल का सबसे पहला चैप्टर यही है। तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, इनको 4-5 भागों में बांटा गया है। विभिन्न विद्वान अर्थशास्त्री, किसी ने 3 भागों में, किसी ने 4 भागों में, किसी ने 5 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे पाँचों भागों का जो है हम पाँचों भागों को हम सीखेंगे क्रमवाइज। तो आर्थिक भूगोल, सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं क्या है देखते हैं। आर्थिक क्रियाएं वह समस्त क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, जिनसे मनुष्य को जो है वस्तु प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उत्पादन प्राप्त होता है। आय का तात्पर्य उत्पादन से भी लगा सकते हैं। तो चाहे आय प्राप्त होती है, उत्पादन प्राप्त होता है, वह समस्त क्रियाएं जो है आर्थिक क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। तो इस आर्थिक क्रिया को हमारे ट्रूमैन एवं अलेक्जेंडर महोदय जो थे उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। अभी यहाँ पे 3 भाग हम ही लिख पाए हैं, अगला 2 भाग जो है आगे इसके अभी दिखाएंगे आपको। तो 5 भागों में अलेक्जेंडर एवं ट्रूमैन ने जो है ट्रूमैन ने बांटा। तो सबसे पहले क्या है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, यानी कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया। तो इस प्राथमिक आर्थिक क्रिया को जो है प्राइमरी एक्टिविटी भी बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, देखिए, जब प्रकृति का व्यक्ति सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति का प्रयोग करके वो आय प्राप्त करता है, वो उत्पादन प्राप्त करता है, तो वह गतिविधि जो है प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि आप देखेंगे आखेट होता है, या हम कृषि करते हैं, या पशुपालन करते हैं, ठीक है। सीधा जो है पशु क्या है, प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन है। हम उन संसाधनों का इस्तेमाल सीधा कर रहे हैं, पशु को पाल रहे हैं, पशु से हम दूध प्राप्त कर रहे हैं, या पशुओं से अनेक चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, जो है उनको बेच करके हम धन प्राप्त कर रहे हैं। लकड़ी काटना, या वृक्षों की लकड़ियाँ हम काटते हैं, लकड़ियाँ काट कर जो है हम आय प्राप्त कर रहे हैं। मछली पालन, सीधा मछली एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है, लकड़ी भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है, तो इनसे हम आय प्राप्त कर रहे हैं। या आखेट से क्या होता था, सब आखेट तो अब कम हो रहा है, अब तो जनजाति ही करती हैं। पहले जब संपूर्ण मानव प्रजाति ही आखेट पर जो है निर्भर थी, तो आखेट में क्या करते थे, वो उत्पादन यानी कि भोजन प्राप्त करते थे। हमने कहा आय प्राप्त करते, तब आय का कोई मतलब ही नहीं था, तब उत्पादन यानी भोजन प्राप्त करते थे आखेट के माध्यम से। पशु को मारते थे, यानी कि प्राकृतिक संसाधन से अपना भोजन, अपना पेट भरते थे। तो क्या होता है, आर्थिक प्राथमिक क्रियाएं जो है अविकसित देशों की गतिविधियां हैं। कहा जाता है कि ये प्राथमिक क्रियाएं जो अविकसित देश हैं,
जैसे अफ्रीका के बहुत सारे जो है कांगो, युगांडा, यहाँ जो आर्थिक क्रियाएं यहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, और इसमें कुशलता में तकनीक का निम्न प्रयोग होता है। देखिए प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं करने के लिए ज़्यादा कुशल होने की ज़रूरत नहीं है और कोई तकनीकी ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है, विशेष आपके पास यंत्रों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान में आप इसके अपवाद भी देख सकते हैं। अपवाद कैसे अपवाद? जैसे कि आज आप देख रहे हैं अगर पशुचारण हो रहा है तो पशुचारण बहुत ही बृहद स्तर पे हो रहा है, ठीक है। पशुचारण में पशुपालन आज डेयरी के रूप में हो रहा है, ठीक है। डेयरी में विभिन्न जो है तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। अब डेयरी कमर्शियल हो गई है, ठीक है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है अभी अविकसित देशों की गतिविधियां हैं, ये भी नहीं कह सकते इसमें कुशलता और तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा अपवाद भी है, जैसे खनन भी हो रहा है, तो खनन भी कितने जो है बृहद स्तर पे हो रहा है, ठीक है, खनन हो गया। और मछली पालन हो गया, मछली पालन बहुत ही बृहद स्तर पे हो रहा है। या कृषि आप देख सकते हैं, कृषि ले लीजिए, कृषि जो है कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। गहन कृषि हो गया या विस्तृत कृषि हो गई। विस्तृत कृषि जैसे विकसित देशों में विस्तृत कृषि की जाती है जहाँ पे जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे लिखा गया विकसित देशों की गतिविधियाँ। तो ऐसा नहीं है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो ये बंटवारा किया गया है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि एक औसत रूप से ज़्यादातर देखा गया है कि विकसित देशों की गतिविधियाँ हैं। जैसे विस्तृत कृषि कह रहे थे कि हम विकसित देशों में विस्तृत कृषि विकसित देशों में हो रही है, जहाँ पे बड़े बड़े खेतों में जो है बड़े बड़े जो है यंत्रों के माध्यम से जो है खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा पैदावार की जाती है, ठीक है। तो आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाएं सीधा प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो आय प्राप्ति की जाती है, जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। अब इस प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में व्यक्ति कौन भाग लेता है? जैसे कि अगर व्यक्ति की बात कर दे तो हम लकड़हारा जो लकड़ी काटता है, जो है सीधा जो है लकड़ी को काट रहा है। लेकिन यहाँ पे आप दो देखिए, कुम्हार और बढ़ई, इस पर विचार करिए, क्या ये प्राथमिक क्रिया कर रहा है? कुम्हार और बढ़ई कर तो यही रहा है। कुम्हार जो है सीधा प्राकृतिक संसाधन मिट्टी को ले रहा है और मिट्टी से बर्तन बना रहा है, तो आप कहोगे सीधा ये जो है प्राथमिक क्रिया ही कर रहा है। बढ़ई भी लकड़ी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कुम्हार और बढ़ई चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि चीज़ों के आकार को बदल रहा है, उसमें अपना श्रम अपना जो है लगा रहा है, अपनी तकनीकी लगा रहा है। तो कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन को जो है अपनी तकनीक और श्रम से जो है अपने ज्ञान से बर्तन का आकार दे रहा है। बढ़ई भी जो है फर्नीचर बना रहा है, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा कुम्हार, उस पर बढ़ई द्वितीय क्रियाओं में आएगा, ठीक है, द्वितीय क्रियाओं में आएगा। तो प्राथमिक क्रियाएं आप समझ चुके होंगे। आइए चल बात करते हैं द्वितीय आर्थिक क्रियाओं पर। तो ये द्वितीय आर्थिक क्रियाएं जिसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटी देखिए, प्राथमिक आर्थिक क्रिया को रेड कॉलर, ठीक है, रेड कॉलर एक्टिविटी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये द्वितीय आर्थिक क्रिया जिसे ब्लू कॉलर एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें यह होता है कि प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, कुछ भी मिल गया, कोयला मिल गया, लोहा मिल गया, मिट्टी मिल गई, ठीक है, या अन्य कोई चीज़ें होंगी, या भोजन मिल गया, गेहूँ मिल गया, आटा मिल गया, ठीक है, अन्य वस्तु मिल गई, सोना मिल गया, चांदी मिल गई, इन सबको मॉडिफाई करके, इनको साफ सुथरा करके, परिष्कृत करके, क्या लिखा गया? परिवर्तित करके, परिष्कृत करके, साफ करके इनका प्रयोग किया जाता है। एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, ठीक है। द्वितीय क्रियाओं में एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो वो सेकेंडरी जो है एक्टिविटी कहलाती है। इसमें क्या होता है? प्राथमिक उत्पादों द्वारा नवीन उत्पाद, जो हमारे प्राथमिक उत्पाद है, जैसे लकड़ी हो गई, इससे जो है फर्नीचर बना दिया जाएगा। मछली हो गई, मछली को जो है मछली से जो है मछली बना देंगे। मछली क्या बनाएंगे? मछली से मछली तो लेते हैं उसे, जो मछली के जो भी चीज़ें बनाई जाती हों, हम तो वही शाकाहारी हैं, तो मछली से जो भी बनाया जाता हो, आप जानते होंगे, मछली, फिश करी, पता नहीं क्या क्या होता है। तो कृषि हो गया। अब कृषि में आपको मिल गया, गेहूँ मिल गया, गेहूँ से जो है आटा बनाया, आटे से जो है क्या कर दिए? मैदा बना दिया, ठीक है, मैदा बना दिया, या मैदे से समोसा बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये खनन से जो हमें लोहा मिल रहा है, लोहे को पिघलाकर विभिन्न तरीके के औजार बना दिए, ठीक है, मोटर गाड़ियाँ बना दी,
या जो भी प्लास्टिक से जो भी खिलौने लोहे से खिलौने बना दिए, प्लास्टिक से खिलौना बना दिया, ठीक है। अब इस तरीके से ये जो दूध पशुपालन से जो डेयरी से दूध मिल रहा है, दूध से दही बना दिया, ठीक है। इस तरीके से यह घी बना दिया, तो ये कहाँ आ जाएगा, द्वितीय क्रियाओं में आ जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जो है प्राकृतिक संसाधनों का परिष्करण करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो इसमें स्पेशली आप देखिए तो विनिर्माण के उद्योग, जितने भी विनिर्माण के उद्योग हैं, जैसे सड़क बनाई जा रही है, घर बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी का काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर बनाना, कागज बनाना, ठीक है, कपड़ा बनाना, खाद्य सामग्री बनाना, जितनी खाद्य सामग्रियां बनाई जा रही हैं, ठीक है, या कपड़ा बनाया जा रहा है, और जितने उद्योग हैं आप देखिए, जितने उद्योग हैं हम यहाँ लिखे हैं, इस्पात के सामान से लेकर कंप्यूटर के पुर्जों तक का निर्माण। तो इस्पात, अगर एक चाकू है आपके पास किचन का, तो चाकू के निर्माण से लेकर कंप्यूटर की चिप तक या कंप्यूटर का माउस कीबोर्ड तक जो बनाया जा रहा है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। जैसे उद्योग जितने सारे हैं, सूक्ष्म उद्योग, बृहद उद्योग, लघु उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग, तो क्या था, ये आपका कुम्हार बना रहा था बर्तन, हस्तशिल्प उद्योग था, लकड़ी बढ़ई बना रहा है, हस्तशिल्प उद्योग है। एक बात और ध्यान दीजिए, जो अभी जनजातियां हैं आपकी, जो बांस की जो है बांस से विभिन्न प्रकार की थैलियां बनाती हैं, बक्से बनाते हैं छोटे छोटे, तो वो भी कहाँ आएंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी में आएंगे, ठीक है। अब लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए कि एक्टिविटियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है कि इसे सबसे जो है लोएस्ट कैटेगरी मानी जाती है, फिर इसे मीडियम माना जाता है, तीसरे को एकदम हाई माना जाता है, फोर्थ को हाईएस्ट माना जाता है। लेकिन देखिए तो आप जो है, जो जनजातियां हैं, जो बांस से जो है अपनी थैलियाँ बक्से वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल कम आय प्राप्त करते हैं, उनकी इनकम बिल्कुल लो इनकम होती है, लेकिन उनकी भी एक्टिविटी जो है सेकेंडरी एक्टिविटी में आ रही है। तो इस एक्टिविटी का बंटवारा ऐसा ही कुछ किया गया है, जो कि वर्तमान में जो है ये हमको नहीं लगता है ये कि जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सही मायने में ये बंटवारा सही है, लेकिन सही है, जो भी जैसे है हमें इसी को ही पढ़ना है। क्योंकि वो जो बांस की छोटी थैलियाँ बनाते हैं उनकी आय तो बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल लो इनकम वाले होते हैं, तो लो इनकम वाले होते हैं तो प्राइमरी क्रियाओं में आना चाहिए, ठीक। तो हम देख चुके हैं इसे, इस बात से लेकर कंप्यूटर के चिप पुर्जों तक का निर्माण, ठीक है, जितने भी हस्तशिल्प उद्योग हैं ये सारे आ जाएंगे। तो इसमें व्यक्ति कौन सा रहेगा, व्यक्ति कौन काम कर रहा है, देखिए जुलाहा काम कर रहा है, कपड़ा बना रहा है, ठीक है। कुम्हार क्या कर रहा है, बर्तन बना रहा है मिट्टी के। आपका लुहार, ठीक है, सोने से आपके कान की बाली बना दे रहा है, पायल बना दे रहा है, ठीक है। बढ़ई आपके फर्नीचर, कुर्सी, मेज, दरवाजा, सब कुछ जितने घर के इमारती सामान हैं सब बढ़ई बना दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कृषक हैं, आप देखते हैं एक कृषक कौन सा काम करता है, ठीक है, प्राथमिक करता है, प्राथमिक क्रिया करता है। अब इसने क्या प्राप्त किया, इसने गेहूं प्राप्त किया, अब गेहूं से ये भोजन बनाएगा, ठीक है। अब गेहूं का अगर आटा बन जा रहा है, ठीक है, आटा बना रहा है, आटा कौन बना रहा है, कोई चक्की जिसके पास है वो आटा बना रहा है, ठीक है, आटा बना दिया या मैदा बना दिया, तो ये आटा या मैदा के किस में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा, ठीक है, द्वितीयक एक्टिविटी में आ जाएगा। अब यही चीज़ अगर आटे या मैदे से आप समोसा बना दिए, समोसा, और इसे मार्केट में ले जाकर ये समोसा बन रहा है, तो ये समोसा भी बना हुआ है तो ये भी द्वितीयक में आएगा, ये आटा बना, मैदा बना या समोसा बना, ये द्वितीयक में आएगा, ठीक है। लेकिन इस समोसे को अगर हम सेल कर दे रहे हैं मार्केट में, ठीक है, कोई सेल कर दिया मार्केट में, तो ये किस में आ जाएगा, ये समोसा जो सेल हो गया ये किस में आएगा, तृतीयक में आएगा, ठीक है। देखिए जितनी चीज़ें बन रही हैं, कहने का मतलब अगर प्राथमिक जो गतिविधियाँ हैं, प्राथमिक क्रियाओं से को मॉडिफाई करके जो चीज़ें बनाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें आपकी द्वितीयक क्रियाओं में आएगी। थोड़ा सा बस कंफ्यूज में थोड़ा सा समझिएगा इस परिभाषा के अनुसार कि प्राथमिक क्रियाओं के माध्यम से जो भी चीज़ें मॉडिफाई करके बनाई जा रही हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में आएंगी। और अब बात करते हैं हम तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की। देखिए तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में सेवाओं का भी सम्मिलन किया गया है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं तृतीयक को। तो तृतीयक में होता क्या है, तृतीयक में प्राथमिक क्रियाओं और द्वितीयक क्रियाओं, ठीक है, इन प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं किस से जो उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो इसमें जो है हमको कच्चा माल प्राप्त होता है या वस्तुएं प्राप्त होती हैं,
उनकी हम पहुंच उपभोक्ता और जो है उद्योगपति तक हम पहुंच बनाते हैं, यानी कि कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है, एक पहुंच को बनाया जाता है, यानी कि उसमें क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, वितरण किया जाता है, विनिमय किया जाता है, ठीक है, या संचार। अगर कोई सूचना है तो उसका हम संचार करते हैं, कोई वस्तु है तो उसका हम वितरण करते हैं, ठीक है, कोई कच्चा माल है तो उसका हम स्थानांतरण कर रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ खाद्य सामग्री है तो उसका विनिमय कर रहे हैं, कुछ बेचने वाली चीज़ है तो विनिमय कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे विचारों का विनिमय हो, वस्तुओं का विनिमय हो, और चाहे किसी भी चीज़ का संचार हो, ठीक है। तो ये चीज़ें तृतीयक में की जा रही है, और तृतीयक को क्या बोलते हैं, टर्टियरी एक्टिविटी। उसे पिंक कलर एक्टिविटी बोलते हैं। देखिए पिंक से आप यहाँ समझ लीजिए कि पिंक जो एक फेवरेट कलर होता है, माना जाता है कि पिंक जो है लड़कियों का फेवरेट कलर है, और ये जो है अगर आप हम किसी के लड़कियां जो बिल्कुल सौम्य और जो है बड़ी एक मधुरवाची होती हैं, तो अगर आप पिंक एक्टिविटी इसलिए बोला गया है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो या संचार कर रहे हो या किसी चीज़ को विनिमय कर रहे हो, तो आपको मधुरवाची होना पड़ेगा, ठीक है। आप जितने अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, आप उतना अच्छे से आप जो है सेलिंग कर पाएंगे, इसलिए इसको पिंक कलर बोला जाता है, ठीक है। तो जो है इसमें क्या होता है, वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन नहीं होता है, परंतु परोक्ष रूप से उत्पादन में सहायक। देखिए आप तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि तृतीयक आर्थिक क्रियाएं और चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं के जो है में लगे जो व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा अंतर नहीं है, कभी कभी अस्पष्ट हो जाता है, लोग तृतीयक को चतुर्थ समझ लेते हैं, चतुर्थ को तृतीयक। तो इन 3 लाइनों को आप 4 लाइनों को आप ध्यान से समझिएगा कि वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन नहीं होता है, परंतु परोक्ष रूप से उत्पादन में सहायक, यानी कि यहाँ पे वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ वस्तुओं के उत्पादन में सहायक करेंगे ये तृतीयक गतिविधि वाले लोग, ठीक है। इसमें चाहे चिकित्सक है तो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, सहायक करता है। अगर जो है व्यापार हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, तो व्यापारी जो है किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, वस्तुओं को ला करके बेचता है ग्राहक को। अगर बैंक है तो किसी चीज़ को उत्पादन नहीं कर रहा है, ये पैसे को दे रहा है उद्योगपति को, उद्योगपति कच्चा माल इकट्ठा करके वस्तुओं को, नई वस्तुओं का निर्माण करता है, ये बैंक जो है श्रमिक को देता है, श्रमिक जो है खेती करता है, ठीक है, वहाँ से वस्तुएं बनाता है, प्राप्त करता है। तो इस तरीके से जो है कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का उत्पादन नहीं होता, परोक्ष रूप से उत्पादन में ये लोग सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन होता है। सेवा का मतलब जो है कि व्यक्तिगत रूप से जो कोई सेवा है, जैसे कोई नाई आपका बाल बना दिया, बाल काट दिया, ठीक है, कोई अगर डॉक्टर है आपको दवाई दे दिया, ठीक है, या कोई ड्राइवर है अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से पर्सनली आपने उसे पैसे दिए, आपका उसने आप मदद किया, आपको सेवा दिया, ठीक है। कोई भी हो गया, जैसे धोबी है तो आपके कपड़े धुल दिया, ठीक है, तो आपने उसे कपड़े प्रेस कर दिया, आपने उसे पैसे दिए, पैसे अदा किए, और पैसे के बदले में उसने आपकी सेवा की। तो इसे भी कहा जाता है कि इसमें सीधा आपको इनकम प्राप्त होती है, ठीक है, इसमें सीधा जो है सेवाओं का क्रय किया जाता है पैसे के माध्यम से, और जो सेवा देते हैं उनको आय प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई आय नहीं प्राप्त हो रही, यहाँ पे प्राथमिक क्रियाओं में ज़्यादातर उत्पादन प्राप्त होता था, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे आय प्राप्त होती है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार के उत्पाद या जो है वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। तो दूसरी बात क्या है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है, हमने कहा सेवा क्षेत्र जो है वहाँ से संबंधित है। वस्तुओं के उत्पादन के बजाय व्यवसायिक सेवाओं का उत्पादन, यहाँ पे क्या होता है, वस्तुओं के उत्पादन के बजाय व्यवसायिक सेवाओं का उत्पादन। हमने कहा यहाँ भी देखा था कि वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, ये व्यवसायिक सेवाओं का उत्पादन करता है। व्यवसायिक सेवाओं से मतलब जैसे कि जो सेवाएं बेची जा रही हैं, जिन सेवाओं का व्यवसाय किया जा रहा है, तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। आप मार्केट में निकल जाइए तो जितनी प्रकार की आप सेवाएं लेते हैं, ठीक है, पुस्तक से खरीदने से लेकर बाल कटवाने से लेकर जूता चप्पल, हर तरह की दुकानें जितनी मार्केट में भरी पड़ी हुई हैं, सब तृतीय गतिविधि के अंतर्गत आती हैं। वहाँ पे कोई आपको नहीं मिलेगा जो तृतीय गतिविधि में ना संलग्न हो। तो तीसरा लाइन क्या है, उत्पादन एवं विनिमय दोनों में सम्मिलित, ठीक है, उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित है इसमें, यानी कि इस तृतीयक आर्थिक क्रिया में जो है उत्पादन भी सम्मिलित है और जो है क्या है
विनिमय भी सम्मिलित है। ठीक है, उत्पादन किसका सम्मिलित है? अब बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित है, वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित नहीं है। इसमें सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित है और वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। गौर कीजिएगा कि वस्तुओं का उत्पादन तृतीयक आर्थिक क्रिया में नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे सेवाओं का ही उत्पादन होता है। अब चौथी बात क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादों की उपभोक्ता एवं उद्योगपति तक पहुंच बनाने की गतिविधि है। हमने बताया कि जो है यह वह गतिविधि है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक जो भी उपभोक्ता हैं इनकी जो है इनके उत्पादों का, यानी कि एक जो है ग्राहक से जो है क्रेता और कोई जो है क्रेता से जो है उद्योगपति, इन सब के माध्यम जो है विनिमय का, ठीक है, वितरण का, स्थानांतरण का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण इसके देख लीजिए। उदाहरण क्या है? परिवहन। अगर एक परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप जा रहे हैं, ठीक है, संचार में आपके मोबाइल से लेकर के, ठीक है, आपके टेलीफोन, टीवी वगैरह, आपका प्रिंट मीडिया, ठीक है, न्यूज़पेपर जितना पढ़ते हैं आप, ये भी तृतीयक गतिविधि के अंतर्गत आएगा। व्यापार में आप जो है थोक विक्रेता से लेके जो रेहड़ी वाला जो आपके यहाँ चूरन बेचने आता है, स्कूल के सामने आता था, या फुल्की की दुकान से लेकर के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं कपड़े के, वो सारे इसमें आ जाएंगे। चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, मीडिया, ये 4 पॉइंट नोट करिएगा। ये चारों पॉइंट कभी कभी चतुर्थक गतिविधि के अंतर्गत भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं, लेकिन इसे यहीं ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि चिकित्सा भी जो है हमें सेवा दे रही है, शिक्षा भी हम फीस दे रहे हैं तो हमें सेवा मिल रही है। ठीक है, मनोरंजन से भी हम सेवा खरीद रहे हैं। मीडिया भी एक संचार का काम कर रही है, कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कम्युनिकेट हो रहा है मीडिया से, या मीडिया से जो है विचारों या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है स्थानांतरण या संचार की चीज़ें तृतीयक आर्थिक गतिविधि में आती हैं, तो मीडिया भी तृतीयक में ही आएगी। और बैंक तो आपका 100% तृतीयक में आएगा। ठीक है, कभी कभी बैंक को भी चतुर्थ में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन ये तृतीयक गतिविधि है। पर्यटन भी आपकी तृतीयक गतिविधि है, क्योंकि पर्यटन में भी जो है आपका संचार हो रहा है, ठीक है, स्थानांतरण हो रहा है। पर्यटन में एक तरीके से विचारों का भी स्थानांतरण होता है। ठीक है, या सूचना तकनीकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या रियल इस्टेट, जो रियल इस्टेट का व्यापार है, ये भी जो है आपके तृतीयक आर्थिक गतिविधि का है। ठीक है, क्योंकि रियल इस्टेट में कोई जो है वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, यानी इसमें जो है सिर्फ जो है परोक्ष रूप से उत्पादन में सहायता ही कर रहा है रियल इस्टेट। ठीक है, या वस्तुओं का विनिमय हो रहा है। ठीक है, रियल इस्टेट में भी आप ऐसे मकान को या घर को खरीदारी कर रहे हैं, ज़मीन को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये भी तृतीयक में आएगा, क्योंकि यहाँ पे विनिमय हो रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। इस नोट करिएगा, बेचना, खरीदना, स्थानांतरण, वितरण, संचार, ये सारा तृतीयक में आएगा। ठीक है, यह सूचना तकनीकी, इसमें भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यहाँ पे देखिए तृतीयक क्रियाओं के जो कुछ व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं जो करते हैं तृतीयक क्रियाएं? डॉक्टर करता है, वकील करता है, वकील आपको सेवा दे रहा है, ठीक है, आपको कानून की शिक्षा दे रहा है, कानून के बारे में बता रहा है। ड्राइवर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है। दुकानदार चीज़ों को बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं। धोबी और नाई, यहाँ पे देखिए नाई और धोबी जो है आपके कपड़े धुल रहा है, नाई जो है आपके बाल काट रहा है, नहीं कि सर्विस दे रहा है। तो इस तरीके से ये तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हैं। अभी हम चतुर्थ आर्थिक क्रियाओं को देखेंगे। ठीक है, आइए चतुर्थक गतिविधियों के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को हम सीखते हैं। चतुर्थक गतिविधियां जो है जिनमें काम करने वाले वर्कर को सिल्वर कॉलर वर्कर कहा जाता है, और इसे क्वार्टरनरी जो है एक्टिविटी बोलते हैं। तो चतुर्थक गतिविधियां जो है विशेष उच्च सेवा क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या आता है? अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित जो सेवाएं होती हैं, विशेषीकृत ज्ञान एवं तकनीकी कुशलता से युक्त जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, जैसे वैज्ञानिक की कोई सेवा, जैसे इंजीनियर की कोई सेवा, या सूचना संग्रहण एवं उत्पादन जो है इनमें होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली सेवाएं जो है आपकी चतुर्थ गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? सेवाओं का
अप्रत्यक्ष उत्पादन होता है। हमने यहाँ लिखा है सेवाओं का अप्रत्यक्ष उत्पादन होता है। अप्रत्यक्ष उत्पादन से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि यहाँ पर सेवाओं का एक प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस प्रकार से कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को आप पेड करते हो, डॉक्टर आपको सर्विस देता है, ये एक प्रत्यक्ष उत्पादन हो गया सेवा का। लेकिन अगर आप अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल को आप पेड करते हैं और अस्पताल का कोई डॉक्टर आपको सर्विस देता है, मतलब उस संस्थान को आप पेड कर रहे हैं और संस्थान का एक कर्मी आपको सर्विस दे रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष उत्पादन हो गया। तो इनमें जो है चतुर्थक गतिविधियों में सेवाओं का अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन होता है। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि तीसरी एक्टिविटी में क्या होता है? सेवाओं का प्रत्यक्ष उत्पादन होता है। जैसे तीसरी में आपका नाई था, आपका लॉयर था, ठीक है, तो ये क्या थे? इनको पेड करते थे आप, ये आपको सर्विस देते थे। तो फिर जो है तीसरा क्या है? सरकारी निजी कार्यालयीय गतिविधियाँ, ठीक है। तो इसमें सरकारी और निजी कार्यालयीय गतिविधियाँ जो हैं, जो आपके सरकारी संस्थान हैं, जो आपके गैर सरकारी संस्थान हैं, उनमें जो काम करने वाले कर्मी हैं या उस संस्थान की गतिविधियाँ जो है आपकी चतुर्थक गतिविधि में आएगी। जैसे कि विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, इंडस्ट्री, पुलिस स्टेशन, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी या नीति नियंता कह सकते हैं, या जो है जो नीतियों को क्रियान्वित करता है, नीति निर्माता नहीं, नीति नियंता। तो व्यक्ति कौन से हैं? देखिए जैसे कि पुलिस स्टेशन में आपका पुलिस मिलेगा, पुलिस या शोधार्थी, ठीक है, आपका जो है संगीतकार, लेखक, यहाँ पे आप और लिख लीजिए, वो 2 बार हमने लिख दिया इसे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो लोग भी इसमें आएंगे। जैसे कि एक लेखक हो गया, ठीक है, कला के साहित्य के क्षेत्र से, एक कलाकार हो गया कला के क्षेत्र से, ठीक है, एक विज्ञान के क्षेत्र से एक वैज्ञानिक हो गया, तो उनका भी कार्य जो है इस क्षेत्र में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये समझिएगा कि जैसे डॉक्टर है, शिक्षक हैं, ठीक है, तो डॉक्टर की जो सर्विस है वो आपके तीसरे जो है एक्टिविटी में आएगी, लेकिन एक चिकित्सालय की सर्विस जो है आपके चौथे एक्टिविटी में आएगी। शिक्षक की तीसरे में आएगी और जो है एक विद्यालय की, विश्वविद्यालय की एक्टिविटी चतुर्थ में आएगी। यहाँ पे क्योंकि यह भी है कि जो है क्या लिखा गया है, आपको मेंशन ये किया गया है कि सरकारी और निजी कार्यालयीय गतिविधियाँ, यहाँ पे कार्यालय या संस्थान में गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि विशेष माहौल में, एक विशेष वातावरण, एक विशेष परिवेश में यहाँ की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, ठीक है। तो आइए हम चतुर्थक जो है पंचम गतिविधियों को देखते हैं। पंचम गतिविधियाँ जो है जिसको गोल्डन कॉलर वर्कर, जिसके अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों को बोलते हैं और इसे क्वाइनरी एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो है बहुत ही प्रतिबंधित मतलब एक सीमित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे लोग इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ही उच्च कुशलता वाले ही लोग पाए जाते हैं, या कुशलता, या आप कुछ और भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सांसद आपके हैं वो बहुत कुशल ही नहीं होते हैं, वो जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कुशल होते हैं, वो जो है आपके नॉलेज और ज्ञान की कैटेगरी से कुशल नहीं होते हैं। तो एक उच्चतम स्तर के जो निर्णय जो लिए जाते हैं या जो नीति जो बनाई जाती है, यानी कि जो निर्णय लेने वाले होते हैं, जो नीति बनाने वाले होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपके संसद में नीतियाँ सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग जो है आपके पंचम गतिविधि में आएंगे। आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पंचम गतिविधि में आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, वित्त एवं विधि परामर्शदाता विशेषज्ञ वैज्ञानिक। आपका जो वित्त परामर्शदाता है, जैसे RBI हो गया, या विधि परामर्शदाता, ठीक है, या विशेषज्ञ जैसे वैज्ञानिक आपके जो है, या किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट या विशेषज्ञ इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। आपके देश के जो साइंटिस्ट हैं पंचम गतिविधि में आएंगे। तो इसका एक
और कैटेगरी इसमें जोड़ी गई है, जो है पंचम गतिविधि में एक और सेगमेंट जोड़ा गया है। यह है कि इसमें गैर लाभकारी जो संगठन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट लेने वाले जो संगठन हैं वो जोड़े गए हैं, वो कार्य जोड़े गए हैं। जैसे कि अगर घर में एक माँ बच्चे को पालती पोसती है, एक गृहिणी घर के कार्य करती है, उसको कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, वो नॉन प्रॉफिट वर्कर है, ठीक है, उसको कोई मनी पेड नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं, फिर भी वो अपने कार्य को कर रही है, मतलब अपनी जिम्मेदारी मान के कर रही है, तो वो भी जो है इसी कैटेगरी में आएगी। तो हमने कहा कि इसमें जो है नीति निर्माता आते हैं, ठीक है, और निर्णय लेने वाले आते हैं। इसके साथ में ही इसमें जो है किसी सरकारी या व्यवसायी या गैर सरकारी जो संस्थान है उसके जो उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, शीर्ष अधिकारी, ठीक है, शीर्ष अधिकारी को उनके बाद कोई भी अधिकारी नहीं होता है, तो वो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपके कलेक्टर हो गए या आपके सीईओ हो गए किसी भी कंपनी के, वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो हमने देखा कि चतुर्थक गतिविधि, पंचम गतिविधि, इनमें थोड़ा सा जो है इन गतिविधियों में आपको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ जो है चीज़ें चतुर्थक वाली तृतीयक में भी कहीं किताबों में लिखा मिल जाएगा, आपको तृतीयक वाली चतुर्थक में मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे, आप तलाशेंगे तो आपको मीडिया आपको तीसरी में भी मिलेगी, और मीडिया कभी कभी जो है चतुर्थक में भी मिल जाती है। तो ज़्यादातर मीडिया जो है तीसरी, थर्ड में ही, स्पेशली जो है थर्ड कैटेगरी के ही अंतर्गत आती है। और जैसे कि आपका शिक्षा हो गया, तो शिक्षा में शिक्षक, आपको शिक्षक कहीं लिखा रहेगा, कहीं विद्यालय लिखा रहेगा, या कहीं पे आपको जो है विश्वविद्यालय लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज होंगे। तो विश्वविद्यालय चतुर्थ में आएगा, लेकिन शिक्षक आपके तीसरे में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक सूचना और संचार होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा अंतर समझिएगा। सूचना जो है आपकी चतुर्थ गतिविधि में आएगी, लेकिन संचार यानी कि जो है एक मास जो होता है, संचार जो है आपकी तीसरी गतिविधि में आएगा, ठीक है, और सूचना आपके जो है चतुर्थ गतिविधि में आएगा, ठीक है। संचार क्योंकि एक परिवहन के ही अंतर्गत आपका संचार आ जाता है। संचार में आपका इंटरनेट, कहीं कहीं आपका इंटरनेट जो है चतुर्थ माना जाता है, लेकिन इंटरनेट जो है स्पेशली थर्ड में आएगा। आपका बैंक जो है थर्ड में आएगी, ठीक है, बैंक। अब यहाँ पे सरकारी निजी कार्यालय गतिविधियाँ हमने लिखा है, तो आप समझ लेंगे कि बैंक भी एक कार्यालय है। तो लेकिन बैंक एक कार्यालय है, उसके पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि बैंक से जो है क्या हो रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक जो गतिविधियाँ हैं उनके संचालन में अप्रत्यक्ष रूप से एक मदद दिया जा रहा है बैंक के द्वारा से। तो बैंक आपकी जो है तीसरी गतिविधि में आएगी। तो इस प्रकार से हमने 5 गतिविधियों को पढ़ा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि प्राथमिक जो गतिविधियाँ हैं वो जो है अविकसित देशों में पाई जाएंगी, और द्वितीय गतिविधियाँ जो है विकासशील देशों में पाई जाएंगी। क्योंकि जो है विकासशील देशों में इसलिए पाई जाएंगी क्योंकि विकासशील देशों में निर्माण और विनिर्माण की चीज़ें अभी हो रही हैं, वहाँ पे जारी हैं, ठीक है, और विकसित देशों में हो चुकी हैं। और विकसित देश जो है वो जो है खनन के कार्यों को और जो है विनिर्माण के कार्यों को वहाँ पे हो चुका है, इसलिए नहीं करती है, और खनन के कार्यों को और जो है इन चीज़ों को नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए वो जो है जो खुदाई वगैरह कार्य हैं इनको जो है अवॉइड करके जो है उच्च सेवा क्षेत्र से या तीसरी चतुर्थ गतिविधि या तीसरी गतिविधि के क्षेत्रों के कार्यों को वो ज़्यादा जो है प्राथमिकता देती है। लेकिन विकासशील देशों में जो है दूसरी गतिविधि के कार्य ज़्यादा होते हैं। तीसरी गतिविधि जो है आपका जो है तीसरी गतिविधि है जिसमें व्यापार एवं वाणिज्य वगैरह होता है, तो वो जो है आपके विकसित देशों में सबसे ज़्यादा होता है। चतुर्थ गतिविधि आपके विकसित देशों में हम देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी गतिविधियाँ हैं, हमने इनको अच्छे से सीखा।